क्या हाल चाल है? क्या हाल चाल है भाई लोग? एक बार कंफर्म कीजिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम्म। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, स्वागत है आप सबका। होमवर्क किया है क्या सबने? होमवर्क किया है क्या सबने? गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। ठीक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हमने पिछली क्लास में किया था टोटोमेरिज्म में कीटो टू इनॉल, इनॉल टू कीटो, एसिडिक मीडियम में भी किया था और बेसिक मीडियम में भी किया था। बेसिक किया था या नहीं किया था, ये बताइए। एसिडिक बेसिक में दोनों किए थे या कोई एक किया था, जल्दी बताइए। चलिए आइए, एसिडिक मीडियम कर लिया था, बेसिक मीडियम और करना था। तैयार हैं आप लोग? चलिए आ जाइए। हम करने जा रहे हैं बेसिक मीडियम में। यहां बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा, इसे करेंगे। बेसिक मीडियम में हम करेंगे कीटो टू इनॉल, कीटो टू इनॉल। सारे लोग देखिए, कीटो टू इनॉल, ये करेंगे हम। क्लियर? ओके। मान लीजिए हमने ये ले लिया कीटो, RCOCH3, और ये आया बेस OH माइनस, और ये आ गया आपका इनॉल। ये आ गया, ध्यान से देखिए, ये इनॉल आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप ये जानना चाहते हैं ये कैसे हुआ, इसकी हम मैकेनिज्म करेंगे, इसकी हम मैकेनिज्म करेंगे। एसिडिक में इनॉल टू कीटो होमवर्क था, अभी हम उसका डिस्कशन कर देंगे। एसिडिक में इनॉल टू कीटो का भी हम डिस्कशन कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। पहले इधर आइए और ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक है, बहुत मजेदार कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। ये आपका है RCO और ये है CH3। मुझे बस इतना बताओ कि ये OH माइनस, क्या ये बेस है या नहीं? OH माइनस बेस है या नहीं? ये बताओ, बेस है या नहीं? और अगर बेस है तो बताइए OH माइनस क्या ढूंढेगा रिएक्शन में? OH माइनस है तो रिएक्शन में ये कैसी चीज ढूंढेगा? ये प्लस चीजें ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा? प्लस। सारे ध्यान से सुनो, ये है माइनस, ये है माइनस, सिस्टम में ये ढूंढेगा प्लस। आप मुझे ये बता दो कि आपको इसमें प्लस कहां कहां नजर आ रहा है। आप मुझे ये बता दो, आपको इसमें प्लस कहां कहां नजर आ रहा है? प्लस तो अब आप कहोगे कहीं नजर नहीं आ रहा है, तो पार्शियल प्लस। मैं क्या कह रहा हूं,
प्लस तो वाकई इसमें किसी पर नहीं है, लेकिन हल्का सा प्लस टेंडेंसी भी अगर किसी पे नजर आ रही है तो वो अपनी चॉइस, वही अपना सिलेक्शन है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एच एंड कार्बन दो जगह लोग बोल रहे हैं, एच एंड कार्बन दो जगह लोग बोल रहे हैं, देखिएगा जरा ध्यान से। एक तो मुझे लगता है ये कार्बन दिख रहा है आपको, एक तो मुझे लगता है ये कार्बन दिख रहा है आपको, सही है या नहीं? ये वाला कार्बन देखें ये, और एक आप देख सकते हैं ये एच दिख रहा होगा आपको, इस एच पर हल्का सा प्लस सॉरी, कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए उस पर माइनस चार्ज होगा, और हाइड्रोजन रिलेटिवली इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है इसलिए उस पर कैसा चार्ज है? हल्का सा प्लस। सही है या नहीं? तो बताइए OH माइनस के लिए क्या दो चॉइसेस हैं या नहीं? बताइए OH माइनस के लिए दो चॉइसेस हैं या नहीं? एक ये वाले कार्बन पे अटैक कर जाए, ब्लू वाले कार्बन पर, या फिर इस येलो वाले हाइड्रोजन पे अटैक कर जाए। दो चॉइसेस हैं, सारे ध्यान से देख लो मेरे भाई। आप सुनिएगा मेरी बात। OH माइनस से मैंने पूछा भाई क्या चाहते हो? कह रहा है सर मैं प्लस पे अटैक करूंगा। मैंने कहा एक काम करो, तुम हो बेस, तुम ये प्रोटॉन ले लो H प्लस। बेस को क्या पसंद होता है? प्रोटॉन, H प्लस। मैंने इसे कहा तुम ये ले लो। अब ध्यान से सुना, ये मैं कह रहा हूं, वो कह रहा है सर आप मुझे गुमराह कर रहे हो। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा आप मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड तोड़ने को क्यों कह रहे हो? आप मुझे स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड तोड़ने को क्यों कह रहे हो? अपने पास एक वीक पाई बॉन्ड भी है, मैं उस वीक पाई बॉन्ड को तोड़ना चाहता हूं। भाई बात में लॉजिक है, ध्यान से सुनना, बात में लॉजिक है, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं H ले लो, वो कह रहा है नहीं मैं इस कार्बन पे अटैक करना चाहता हूं और ये पाई बॉन्ड तोड़ना चाहता हूं। मैंने कहा कि यार तुम H लो चुपचाप, बेकार की बात मत करो। ये कह रहा है सर आपकी बात मानी तो H हटाने के बाद कार्बन पर माइनस आएगा, जबकि दिल की बात मानी तो इस कार्बन पर जाने के बाद O पर माइनस आएगा, O पर माइनस आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो लॉजिक बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि मेरे भाई OH बात तो सही कह रहा है, OH बात तो सही कह रहा है। ध्यान से सुनो बेटा, पहली क्लास दूसरी क्लास जो भी है ध्यान से देखो, सब समझ में आएगा। OH को मैं बोल रहा हूं H लेने को, वो तर्क दे रहा है यहां जाने को। उसने एक और बात कही, वो कह रहा है सिग्मा बॉन्ड की वजह से यहां पोलराइजेशन कम होगा और चार्ज भी कम होगा, जबकि यहां पाई बॉन्ड जो की होती है वीक, उसकी वजह से ये बॉन्ड वीक होगी, यहां चार्ज भी ज्यादा होगा। अगर आपने ध्यान से सुना है तो सारे लॉजिक उसने सही दिए हैं, सारे लॉजिक किसने सही दिए हैं, ध्यान से सुनना। तो मेरे भाई एक काम करते हैं, उसका लॉजिक वाला, उसने कहा सर दिल की बात है, दिल की सुने तो यहां अटैक करना चाहिए। मेरे भाई सुनो मजा आएगा, आओ देखते हैं अगर वो यहां अटैक करता तो क्या होता। RCO माइनस, ये OH, ये CH3, OH यहां गया, ये R है, ये CO माइनस, ये OH, ये CH3, ये आ गया हमारे पास, आ गया। अब मुझे एक बात बताना, यहां मैं बना देता हूं, सारे लोग ध्यान से देखना, सुनना भी समझना भी। ये OH है, ये CH3 है। मुझे बताओ क्या ऑक्सीजन पर नॉर्मली दो लोन पेयर होता है या नहीं? ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर होता है, लेकिन माइनस की वजह से तीन लोन पेयर हो गया, एक माइनस एक एक्स्ट्रा। अब मुझे बताओ क्या इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेकर ये इन बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? बस इतना सा जवाब दे दो। ये O माइनस तीन तीन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगी या अट्रैक्ट करेगी? बस इतना बता दो, आपका जवाब चाहिए मुझे। अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी? रिपल्सन आ रहा है, पवन से लेकर, ध्रुव से लेकर, हर्ष से लेकर, वंश से लेकर, रिपल्सन। तो क्या तुम मानते हो इसमें जो होगी कमजोर बॉन्ड वो टूट जाएगी? R वाली होगी तो R टूट जाएगा, OH वाली होगी तो OH टूट जाएगा, CH3 वाली होगी तो CH3 टूट जाएगा। सारे बताना,
अगर R टूट के निकलेगा तो क्या निकलेगा? R माइनस। और अगर OH टूट कर निकलेगा तो क्या निकलेगा? OH माइनस। अगर CH3 टूट कर निकलेगा तो निकलेगा CH3 माइनस। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 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 बताओ जी बताओ। R माइनस, OH माइनस या CH3 माइनस? एंड आंसर इज वेरी क्लियर, वेल डन, बहुत सारे लोगों का सही भी है, OH माइनस, क्योंकि इसमें O पर माइनस है। OH माइनस में O पर माइनस है। O माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बहुत अच्छा होता है, स्टेबल होता है। तो मेरे भाई आप ये बताओ, OH माइनस स्टेबलाइज्ड है, तो बताओ वही निकलना चाहेगा या नहीं? बताओ वही निकलना चाहेगा या नहीं? सारे बताओ, वही निकलना चाहेगा या नहीं? सारे बताओ, वही निकलना चाहेगा या नहीं? क्योंकि वो स्टेबलाइज्ड है। O माइनस, देखो पहले O माइनस की कहानी फिर से समझो। O माइनस अच्छा खासा न्यूट्रल बैठा था, OH के जाते ही ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, मूड खराब हो गया। कह रहा कौन आया अभी अभी बाहर से? R ने OH की तरफ हाथ उठाया, CH3 ने OH की तरफ हाथ उठाया, लेकिन मेरे भाई R की और CH3 की बात वो मानेगा नहीं। वो चेक करेगा कि भैया किस पे कौन है कमजोर कड़ी, जो होगा कमजोर कड़ी उसे लात मार के निकाल देगा। हाँ, वंस यू आर राइट, अगर R O से ज्यादा स्टेबलाइज्ड हो गया नेगेटिव चार्ज के साथ, तो फिर R होगा कमजोर कड़ी। यू आर राइट। फिलहाल यहां पर आप देखें, फिलहाल यहां पर आप देखें, ऑक्सीजन जो है उस पर माइनस काफी स्टेबल रहता है। तो क्या वो माइनस को कमजोर कड़ी मिल गई है या नहीं? क्या वो माइनस को कमजोर कड़ी मिल गई है या नहीं? सारे बताइए, क्या वो माइनस को कमजोर कड़ी मिल गई है? और मेरे भाई अगर मिल गई है तो O माइनस OH को क्या कहेगा? घूम जाओ। और जैसे ही OH घूमेगा उसे लात मार के निकाल देगा। सच बताओ, क्या OH को हटाते ही ये रिएक्शन वापस आ जाएगी या नहीं? क्या OH को हटाते ही ये रिएक्शन वापस आ जाएगी या नहीं? सारे बोलो, OH को हटाते ही रिएक्शन वापस जहां से चले थे वहीं आ गए हैं। और मेरे भाई देख लिए, हाईली रिवर्सिबल स्टेप है, इसीलिए मैं मना कर रहा था कि ये वहां ना जाए, क्योंकि माना वो साइट प्रोबेबल साइट थी फॉर अटैक, लेकिन वो हाईली रिवर्सिबल थी। तुम भी साइकिल या बाइक से कहीं जा रहे होते हो, अचानक एक खूबसूरत सड़क रोड दिखती है, उसमें आप साइकिल ले जाते हो, बाद में पता चलता है आगे से तो गली बंद है, वापस घूमकर चले आए। ऐसा ही कुछ यहां हो गया। ये स्टेप था हाईली रिवर्सिबल, ये स्टेप था हाईली रिवर्सिबल। मेरे भाई OH माइनस निगाह नीचे करके आया और आते ही कह रहा है कि हाँ सर कुछ कह रहे थे आप, मैं यहीं खड़ा था। मैंने कहा मैं कह तो रहा था, लेकिन पहले बताओ वहां हुआ क्या? उसने कहा सर आई थिंक हमें काम की बात पर ध्यान देना चाहिए। OH माइनस ने H चुरा लिया, H चुरा लिया तो वाटर निकल गया, और वाटर निकल गया तो बनने वाली चीज है RC डबल बॉन्डो CH2 माइनस, RC डबल बॉन्डो CH2 माइनस। हाँ देखा, मेरी बात ना मानने का अंजाम पड़ता है एंटी बॉन्डिंग पे लात। देखिए मेरी बात नहीं सुनी थी, दिल की बात सुनी थी इसने। आइए आइए आइए, ये देखिए ये चीज बन गई, और ये आपका रेजोनेंस करेगा, और रेजोनेंस करेगा तो ये आपको देखिए, ये C का जो माइनस है ये ऑक्सीजन पर भी रहेगा, ये कार्बन का माइनस ऑक्सीजन पर भी रहेगा। सच बताओ, इस माइनस को क्या चाहिए? अब बताओ माइनस को क्या चाहिए होता है? ये माइनस है, माइनस को क्या चाहिए होता है? बस इतना बता दो, माइनस को क्या चाहिए? जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। यस कह रहे हैं, अगर ये O माइनस स्टेबल है तो ये वाला भी स्टेबल होना चाहिए। अरे वहां कुछ था जिसे हटाया जा सकता था। वेल डन, क्या जवाब है? C माइनस को चाहिए प्लस, O माइनस को भी चाहिए प्लस। अगर सोचो तो सिस्टम में केवल जल है जो अभी अभी निकला है, उसके H पर है पार्शियल प्लस, उसके H पर है पार्शियल प्लस। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये C माइनस H लेगा तो रिएक्शन किधर जाएगी?
अगर ये C माइनस एच लेगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, सारे देख के बताओ। अगर ये CH लेगा तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, बस इतना बताओ। अगर ये CH लेगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी। बैकवर्ड जाएगी। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। तो मेरे भाई अब बताइए, एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास और वो ऑप्शन है कि O माइनस ये H ले ले। एक ही ऑप्शन है कि ये O माइनस ये H ले ले। अब जल्दी से बताइए, अगर ये O माइनस H लेगा तो क्या बनेगा। अगर ये O माइनस H लेगा तो रिएक्शन बताइए आगे जाएगी या पीछे जाएगी, आगे जाएगी या पीछे जाएगी, बता दो बता दो। अगर इस O माइनस ने H लिया, अगर इस O माइनस ने H लिया तो ये रिएक्शन इनॉल में जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, और मेरे ख्याल से हम यही बनाना चाहते थे, कीटो से इनॉल, कीटो से इनॉल। सही बात है या नहीं, बोलो बोलो बोलो, सही बात है या नहीं, सही बात है या नहीं। तो ये है बेसिक मीडियम में कीटो टू इनॉल, बेसिक मीडियम में कीटो टू इनॉल, बेसिक मीडियम में कीटो टू इनॉल। हाँ आदिति ले सकते हैं, आदिति ले सकते हैं, यू आर राइट, यू आर राइट, बिल्कुल ले सकते हैं, 100%, कोई दिक्कत नहीं। चलें जी आगे चलें। अब आपका जो होमवर्क है वो होमवर्क है जो आप घर से करके लाएंगे इन बेसिक मीडियम इनॉल टू कीटो, इन बेसिक मीडियम इनॉल टू कीटो, बेसिक मीडियम में इनॉल से कीटो, ये आप घर से करके लाइएगा। RCOH डबल बॉन्ड CH2 और ये है OH माइनस, ये आ जाएगा RC डबल बॉन्डो CH3, ये आ जाएगा RC डबल बॉन्डो CH3। ये आपको जो मैकेनिज्म मैंने बताई है उसका एग्जैक्ट उल्टा करना है, उसका एग्जैक्ट उल्टा करना है, उसका एग्जैक्ट उल्टा करना है। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, बिल्कुल टेंशन मत लेना, और तुम सबको एक एक स्टेप बताना पड़ेगा, कोई डैशपंती नहीं करेगा, कोई डैशपंती नहीं करेगा। आओ बच्चों मुझे बताओ, HCOCH3, HCOCH3 देख रहे हैं आप लोग, ये आया OD माइनस, ये आया D2। जैसे OH माइनस होता है, जैसे OH माइनस बेस होता है, वैसे ही एक OD माइनस बेस है, OD माइनस बेस है। तो चलो एक एक स्टेप आप मुझे बताओ, एक एक स्टेप, तैयार हो आप लोग, एक एक स्टेप बताना है। प्रियांश वही बताना है, मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए, देखिए सब आएगा उसमें। चलो जी आ जाओ, ये है मैकेनिज्म, हम ये करेंगे, ये हुआ कैसे, आ जाओ सारे देखो, ये H, ये C डबल बॉन्डो, ये CH3 और ये आया OD माइनस, OD माइनस। मुझे बताओ OD माइनस के पास दो चॉइसेस हैं या नहीं, थोड़ी देर पहले हमने किया था, थोड़ी देर पहले हमने किया था, जब वो दिल की बात सुन रहा था, जब वो मेरी बात नहीं सुन रहा था, जब वो दिल की बात सुन रहा था, मेरी बात नहीं सुन रहा था। मुझे बताओ क्या बोलते हो अभी, क्या होना चाहिए, क्या बोलते हो अभी, क्या होना चाहिए। OD माइनस क्या करेगा,
चलिए, ये ओडी माइनस, ओडी माइनस जो है, ओडी माइनस जो है ये क्या करेगा, आप बस इतना बता दो। क्या ये इस कार्बन पर जाएगा क्या? अगर कार्बन पर जाएगा तो आपको पता है वो उसे क्या बोलेगा, घूम जाओ और लात मार देगा, क्योंकि वहां ओडी ही अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, या ओडी ही निकलने के बाद स्टेबलाइज्ड होगा। क्या अभी याद है हमने ये वाला केस यहां किया था? देखो यहां कौन गया था, यहां OH माइनस गया था, और OH माइनस गया था तो उसे भागना पड़ गया। सही बात है या नहीं? भागना पड़ गया या नहीं? तो मेरे भाई आप देखिए, OD माइनस H लेकर भागेगा, और अगर H लेकर भागेगा तो क्या आपने देखा है, HOD बाहर, HOD बाहर, HOD बाहर हो जाएगा। सही बात है या नहीं? और HOD बाहर हो जाएगा तो बनने वाली चीज है, ये देखिए, ये है CH2 माइनस। सारे लोग देखिए, CH2 माइनस। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ C पर कैसा चार्ज दिख रहा है? अब बताओ C पर कैसा चार्ज दिख रहा है? बताओ C पर कैसा चार्ज दिख रहा है? माइनस चार्ज दिख रहा है या नहीं? C पर माइनस चार्ज दिख रहा है, तो इसे सिस्टम में क्या ढूंढेगा अब ये सिस्टम में क्या ढूंढेगा? मुझे बता दो, सिस्टम में क्या ढूंढेगा? ये माइनस है तो सिस्टम में क्या ढूंढेगा? ये माइनस होने की वजह से सिस्टम में प्लस चार्ज ढूंढेगा, ये ढूंढेगा प्लस चार्ज। अब आप ये सोचिए कि सिस्टम में प्लस कहां कहां पर है, सिस्टम में प्लस कहां कहां पर आएगा? सिस्टम में प्लस, एक बच्चा बोल सकता है कि सर वो HOD के H पे हल्का सा प्लस है, एक कह रहा है HOD को घुमा दो तो उसके D पर भी हल्का सा प्लस है। तो सच बताओ, क्या CH2 माइनस H लेगा तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी या नहीं? बताओ, अगर ये H लेगा तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी या नहीं? बस इतना बता दो मुझे। अगर CH2 माइनस H लेगा तो रिएक्शन पीछे चली जाएगी। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, HOD से H लेने से उसे कुछ मिल नहीं रहा है। अब मेरे भाई वो HOD से D ले ले अगर, तो बताओ रिएक्शन आगे जा रही है या नहीं? तो बताओ रिएक्शन अब आगे जा रही है या नहीं? HCO एक D आ गया यहां पर या नहीं? चेक करो, चेक करो, एक D आ रहा है या नहीं? चेक करो, एक D आ रहा है यहां पर या नहीं? अगर तुमने यहां पर H लिया होता तो गधे यही बन जाता ना, वापस यही बन रहा है ना बेटा। हाँ, रिएक्शन आगे जा रही है, बिल्कुल सही। ये D आ गया, ये D आ गया मेरे भाई। देखो आप, वैसे आपके पास D2O भी था, अगर आप D2O भी लेके आते तो भी यही आंसर आता, आंसर सेम रहता, आंसर चेंज नहीं होता। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक बात यहां मेंशन कर दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये फॉर ए लॉन्ग टाइम चल रहा है, ये रिएक्शन काफी लंबे समय के लिए चल रही है, तो मुझे जल्दी से एक बात बता दो कि क्या फिर इसमें OD माइनस आता या नहीं? क्या फिर इसमें OD माइनस आता या नहीं? जल्दी बताओ, क्या फिर इसमें OD माइनस आता या नहीं? और बताओ अगर OD में, हाँ D ड्यूटीरियम है बेटा, D ड्यूटीरियम है, D ड्यूटीरियम है। अनिकेत वो सब करो, सब सही है, लेकिन जो बता रहा हूं पहले वो देख लो, वो सब करिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। मुझे बताओ कि ये OD माइनस आया, इसके पास वापस क्या क्या चॉइसेस हैं? क्या इसके पास वापस वही चॉइसेस हैं या नहीं? क्या इसके पास वापस वही चॉइसेस हैं या नहीं? अगर इस कार्बन पर जाएगा
तो लात पड़ जाएगी। और यहां आते हैं, अगर ये OD माइनस ये D ले लेता है तो बताओ रिएक्शन पीछे चली जाएगी या नहीं? देखो अगर OD माइनस ये D ले लेगा तो रिएक्शन वापस आ जाएगी। आएगी ना भाई? अरे आ रही है ना वापस? तो OD माइनस के पास क्या एक चॉइस बची है या नहीं कि ये OD माइनस क्या ले ले? H ले ले। क्या ले ले? ये H ले ले। OD माइनस क्या ले ले भाई, जल्दी बताओ? ये H ले ले। और अगर ये H लेता है तो फिर से एक HOD बाहर, फिर से एक HOD बाहर, देख लो एक और HOD बाहर। और HOD बाहर होने की वजह से क्या अब आपको ये मिलेगा या नहीं? HCO CH माइनस और यहां है D, ये बन गया माइनस। और ये माइनस जो है ये फिर से कुछ प्लस ढूंढेगा। और पिछली रिएक्शन से सबक लेते हुए हमने सीखा है कि ये आपका सिस्टम में पड़ी हुई चीजों से D प्लस ले लेगा, खींच लेगा, छीन लेगा। और सच बताओ क्या ये यहां आ जाएगा या नहीं? ये देखिए 2D आ गए, 2D हो जाएंगे। 2D ध्यान से सुनो, ध्यान से सारे बच्चे ध्यान से सुनो, सारे ध्यान से सुनो। और बेटा जो अपने एक मैसेज को 25 बार डालता है उसे मैं बिल्कुल इग्नोर कर देता हूं। एक बार लिखेंगे लॉजिकल होगा, बिल्कुल बताऊंगा। 25 बार लिखोगे बिल्कुल नहीं बताऊंगा। ठीक है मेरे भाई? ये आ गया। अब मुझे जल्दी से बताओ OD माइनस अब क्या करेगा? जल्दी बताओ OD माइनस अब क्या करेगा? क्या करेगा OD माइनस? फिर से वही केस, फिर से वही सीन। अगर इसने कार्बन का रुख किया तो कार्बन को बताओ फिर से लात पड़ेगी? कार्बन को फिर से लात पड़ेगी, हाँ या ना? कार्बन को फिर से क्या होगा? लात पड़ेगी। बिल्कुल सही है। तो क्या इसके पास चॉइस के नाम पर वापस वही H को लेना है? वापस वही H को लेना है। और क्या इस प्रक्रिया में एक और HOD बाहर, एक और HOD बाहर? HOD बाहर हो गया भाई। और HOD अगर बाहर है तो बनने वाली चीज है HC डबल बॉन्डो CD2 माइनस, CD2 माइनस है। और ये फिर से D लेना चाहेगा, DOD में से प्लस वाला। ये देखिए ये प्लस चुरा ले जाएगा ये D को। और आप ध्यान से देखिए ये निकला OD माइनस और ये आ गया HC डबल बॉन्डो CD3, HC डबल बॉन्डो CD3, ये आ गया मेरे भाई। अब अगर आप ध्यान दो, अब अगर आप ध्यान दो तो अब OD माइनस के पास कोई चॉइस नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखो OD माइनस कार्बन पर जाएगा तो लात खाएगा, यानी कि रिएक्शन आगे नहीं जाएगी। अगर इसने 3D में से एक भी D लिया तो रिएक्शन पीछे जाएगी, आगे नहीं जाएगी, आगे नहीं जाएगी भाई, आगे नहीं जाएगी। तो क्या आप समझ रहे हैं ये एक डेड एंड है, ये एक डेड एंड है। और मेरे भाई क्या आप समझ गए हैं कि यही जो है ये एज ए आंसर होना चाहिए? सारे देखो चेक करो, यही आंसर होना चाहिए। ये देखिए इसके आंसर होने के पीछे एक वजह है भाई, इसके आंसर होने के पीछे ये वजह है कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि इसमें 3 CD बॉन्ड है। CD बॉन्ड स्ट्रांग होती हैं और स्ट्रांग होने की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी खूब अच्छी होती है। ये देखें आपने H को हटा के D लगाया है, H को हटाकर D लगाया है। और आपको यह भी जानकर अच्छा लगेगा कि ये जो टॉपिक है ये टॉपिक है काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज। काइनेटिक, जे क्या हुआ भाई? काइनेटिक आइसोटोपिक एक्सचेंज, जिसमें H को हटा के
हमने उसका डी लगाया है, H को हटा के उसका आइसोटोपिक डी लगाया है। एक बात तो ये आप समझ गए। दूसरी बात ये, ध्यान से सुनेंगे, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि रेजोनेंस क्यों नहीं कराया। मेरे भाई, हम कीटो से इनॉल बना रहे थे या इनॉल से कीटो, तो हम बिल्कुल रेजोनेंस करा रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी रेजोनेंस होगा, आपको कराना है कराइए, कुछ बनाना है बनाइए। कीटो से इनॉल बनाना हमारा मकसद नहीं है इस बार। टॉटोमेरिज्म हम कुछ करें या ना करें, टॉटोमेरिज्म होता रहेगा, टॉटोमेरिज्म चलता रहेगा। सही है। एक बच्चा पूछ रहा है डीओडी कैसे हुआ, नहीं समझ आया। ये नीचे जो लिखा है इसी को डीओडी लिख सकते हैं। अगर तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है तो तुम D2O जो है वो D2O डीओडी ही होता है, जो क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ये D2O हैवी वाटर है, ये हैवी वाटर। रही बात ये, जितने माइनस आए हैं रिएक्शन के दौरान, अगर उनमें रेजोनेंस है और तुम उससे रेजोनेंस कराते हो तो कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। उससे तुम उसका इनॉल ही बना पाओगे, उससे तुम उसका इनॉल ही बना पाओगे। ये प्रश्न हमारा आइसोटोपिक एक्सचेंज का है, इनॉल बनाने का नहीं है। ये प्रश्न हमारा आइसोटोपिक एक्सचेंज का है, इनॉल बनाने का नहीं है। सही बात है या नहीं? तो मेरे भाई, क्या आपने देखा कि इस रिएक्शन में आपने अल्फा कार्बन के H हटा दिए, अल्फा कार्बन के H हटा दिए जो कि एसिडिक थे, जो कि क्या थे, जो कि क्या थे, एसिडिक। हाँ या ना? एक अनिकेत कह रहा है तो इनॉल ज्यादा स्टेबल होगा या नहीं। मेरे ख्याल से हमने 30-32 क्वेश्चन किए हैं कि कीटो ज्यादा स्टेबल होगा या इनॉल पे, तो आई थिंक आप उस बात को समझ सकते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, सारे H नहीं हटेंगे इस प्रक्रिया में, इस प्रक्रिया में सारे H नहीं हटेंगे। इस प्रक्रिया में केवल अल्फा कार्बन के H या फिर जो एसिडिक हैं वही हटेंगे। आइसोटोपिक एक्सचेंज दोनों मीडियम में किया जा सकता है, ये एसिडिक मीडियम में भी किया जा सकता है और ये बेसिक मीडियम में भी किया जा सकता है। चलिए जी, आइए दूसरे प्रश्न के लिए सोच समझ के जवाब देना। आया, अगर मैं आपको ये क्वेश्चन दूं, HC डबल बॉन्ड दो, CH2CH3, और मैंने यहां दे दिया आपको OD माइनस D2O, और ये लिख दिया फॉर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, फॉर प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट। बताइए कितने डी एटम्स होंगे? जल्दी से क्वेश्चन करें। ऑन प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट, टोटल नंबर ऑफ डी एटम्स इन प्रोडक्ट या इन कीटो फॉर्म ऑफ X, ये X है। चलो जी जल्दी बताओ। आंसर आया है 5-2-2-5-5-5-2-2-2। ओके, कुछ डैश है। ऋषि यू आर ए डैश, आदिति यू आर महा डैश, निखिल चुनिंदा क्वालिटी डैश। ओके, आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। आई थिंक तुम लोग को जो चीज बताओ वहीं फैल जाते हो। यहां मैं बता के आया, अभी अभी ताजा लेटेस्ट बता के आया कि ये अल्फा कार्बन का ही H हटा पाता है। तो तुम डैश बन के 5-5 गाना गा रहे हो। मेरे भाई, आई थिंक इट्स क्वाइट इजी कि ये वाला कार्बन देखिए, ये अल्फा है और इसके ये 2 H एसिडिक है, इसके ये 2 H एसिडिक है। तो क्वाइट इजी, इसका आंसर जो होगा HC डबल बॉन्डो CCH3, और यहां जो आंसर है वो है D और ये D। तो इसमें 2 D आ जाएंगे।
इसमें आ जाएंगे 2D। चेक कर लो सारे, 2D आएंगे। सेम आपको हर प्रश्न में करना है। जवाब चाहिए मुझे, मेरे सवालों का जवाब दो। जवाब दो ना, बता दो कितने डी होंगे। बता दो डैश, कितने डी होंगे। भूल नहीं जाना रे, जल्दी से बताना रे, कितने डी होंगे। आप ऐसा करो, ऑड नंबर वाले यहां कर लो। थर्ड वाला बताओ भाई, पहले थर्ड वाला बताओ। थर्ड वाला बताओ। प्रोलॉन्ग ट्रीटमेंट है सब में। प्रोलॉन्ग मतलब काफी लंबे समय के लिए हमने हीट किया। राइट आंसर है 6। सबका जवाब सही है, वेरी गुड। ये CD3, CO, CD3। चलो फिफ्थ का आंसर चाहिए। फिफ्थ का आंसर चाहिए। फिफ्थ का आंसर, फिफ्थ का आंसर। ओके, फिफ्थ का आंसर, ये आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ये दोनों कार्बन बाजू वाले हैं। यहां से टॉटोमेरिज्म भी आप करा सकते हैं। और अगर आपने ध्यान से देखा तो ये डी आएगा, बिल्कुल सही। बिल्कुल। अब सेवेंथ बताना है आपको। सेवेंथ बताना है, दो सेवेंथ। सेवेंथ अभिराज का आंसर आया है सही, बाकी सब कचरापंती कर रहे हैं। अभिराज का आंसर सही है, शशांक का सही है, प्रवीण का सही है, हर्षिल, यश, वरुण, तनिष्का, अनुराग, गर्विता, वेल डन। 6 जो राइट आंसर। आई थिंक ये तीनों पोजीशन जो है यहां के डी तुमने हटाए। इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है। क्लियर है भाई? देख लीजिए। क्लियर है भाई? इसमें ये अल्फा कार्बन थे, इनके एच एसिडिक थे। स्टीरियो आइसोमेरियम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। स्टीरियो आइसोमेरियम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। स्टीरियो आइसोमेरियम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप सब अपने घर से करके लाएंगे बाकी क्वेश्चंस जो यहां पर छूट रहे हैं। चलिए, एक प्रश्न और दूंगा मैं आपको। 9th, मुझे बताइए CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड CH3, और ये आया OD माइनस, और ये आया D2O। बताइए 9th। नहीं आर्यन, नहीं आर्यन, नो। माही जितना बता रहे हैं उतना सीख लीजिए। बाकी एसिडिक और बेसिक पता करने के लिए जीओसी पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। जीओसी पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, लॉजिक और तर्क के साथ। लॉजिक और तर्क के साथ। ओके, दो वर्ग चल रहा है, 3 और 4। 3 और 4,
मैं आपको बताऊं मेरे भाई, ये कार्बन अल्फा और ये एच तो पक्का हटेंगे, ये एच तो पक्का हटेंगे, ये एच तो पक्का हटेंगे। सही बात है या नहीं? ये एच पक्का हटेंगे मेरे भाई। अब आप ये याद रखना, डबल बॉन्ड, ये कार्बन sp2 है और sp2 ऑर्बिटल किसी भी तरीके से रेजोनेंस में हिस्सा नहीं ले सकता, यानी कि यहां का H एसिडिक नहीं है और तुम इसे निकाल नहीं सकते, इसलिए इसका आंसर 3 ही होगा। इसका आंसर 3 ही होगा। 3 इज आंसर, 3 इज राइट आंसर। यस यस, यू आर राइट सुशील, यू आर राइट, यू आर राइट प्रियांश। अल्फा मानना, मान लो H एसिडिक नहीं है, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो। sp2 कार्बन है। बेटा तुम्हें देखो 11वीं कुछ भी नहीं आती, तुम्हें पता ही नहीं कार्बन क्या होता है, तुम्हें पता ही नहीं हाइड्रोजन क्या होता है, तो फिर मैं 12वीं थोड़े सिखा पाऊंगा। मैंने ये माना कि तुम्हें 11वीं नहीं आती, लेकिन कार्बन केमिकल बॉन्डिंग तो पढ़ी होगी, इनऑर्गेनिक तो आती होगी, बॉन्डिंग तो आती होगी, तो मैं तुम्हें 1-2% हल्की सी हिंट देकर चीजें सिखाता लेकर चलता रहूंगा। अब तुम एकदम से फैल गए हो, हर जगह तुम अपना वो क्या बोलते हैं खोल के रख देते हो दिमाग, देखो कुछ है नहीं इधर, एकदम खाली है, हमें पता नहीं कार्बन क्या है, तो समस्या रहेगी ना। आइए जरा, अब अगला प्रश्न बहुत मजेदार है, सारे बच्चे देखेंगे, अच्छे बच्चे ध्यान से देखें, बहुत मजा आएगा आपको। ये है CH3। एक काम करते हैं, देखिए जरा, ये HC डबल बॉन्ड हो, ये है CH, ये है CH, ये है CH3। और सुनना जरा ध्यान से, सुनोगे नहीं तो कुछ भेजे में घुसेगा नहीं। इसका आंसर क्या बोलते हो? इसका आंसर क्या बोलते हो? इसका आंसर क्या बोलते हो? 10th बढ़िया क्वेश्चन है। इसका जवाब 5, 4, 3, क्या क्या आंसर आ रहा है? एक का 0 भी है, कुछ बच्चे 1 बोल रहे हैं, कुछ 0 बोल रहे हैं। सोचिए जरा, बताइए। समीर का 3 आंसर है, आलेख 0 बोल रहा है, ग्रंथ का 4 है, राम कह रहे 0, अमन ने कहा नॉट पॉसिबल, यस कह रहे हैं 400%। यस का जो जवाब है वो 100% आ रहा है कि भैया 4 ही है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए जरा ध्यान से सुनिए, और ये तब आलम है जब हमने 30-32 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है, ट्रायड सिस्टम की प्रैक्टिस की है, स्पेस टॉटोमेरिज्म की प्रैक्टिस की है, लेकिन तुम वहीं के वहीं हो मेरे भाई। क्या आप देख सकते हैं, अल्फा डबली बॉन्डेड है, बीटा डबली बॉन्डेड है, लेकिन गामा का जो H है वो स्पेस टॉटोमेरिज्म वाली कंडीशन भी फॉलो कर रहा है। सारे देखिएगा, बहुत मजा आएगा आपको, कसम से बहुत मजा आएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि आओ इसकी मैकेनिज्म करें, HC डबल बॉन्ड हो, CH CH CH3, तो बताओ OD माइनस क्या करेगा? सारे बोलो OD माइनस क्या करेगा? जिसका जिसका आंसर, अभी आंसर बताऊंगा। OD माइनस क्या करेगा, जल्दी बोलो, क्या करेगा OD माइनस? ओडी 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 क्या करेगा? ये यहां तो लात खाने जाएगा नहीं, यहां लात खाने जाएगा नहीं,
डबल का एच डायरेक्ट खींचेगा नहीं, डबल का एच डायरेक्ट खींचेगा नहीं, डबल का एच डायरेक्ट खींचेगा नहीं। सही बात है। तो ये मेरे भाई इस एच को लेगा और एचओडी बाहर होना चालू हो जाएगा। देखना बहुत मजेदार चीज है, दिल खुश हो जाएगा। कुर्सी से उछल पड़ोगे ऐसे, सावन आया हो जैसे। मेरे भाई आप आराम से देख सकते हैं कि ये माइनस डिस्पर्स होकर इस ब्लू कार्बन पर और फिर इस ऑक्सीजन पर जाएगा। ये आपका डिस्पर्स होकर इस ब्लू कार्बन और फिर इस ऑक्सीजन पर जाएगा। देख सकते हैं आप, कर लेंगे आप। सारे ध्यान से सुनना। तो ये तो आपको क्लियर हो गया कि यहां माइनस पर डी लगता जाएगा, ये डी लेगा, ओ डी हटेगा, फिर डी, फिर ऐसे चलता रहेगा। हमने किया हुआ है ऐसा, खूब खूब किया हुआ है हमने। अब मैं जो बता रहा हूं प्लीज वो ध्यान से सुनना। मजेदार चीज है, मजेदार चीज है, मजेदार चीज है, मजेदार चीज है। सच बताना, क्या ये माइनस डिस्पर्स करके इस सी पर भी आएगा या नहीं? देखो मगर बोर्ड पर, क्या इस सी पर भी आएगा या नहीं? इस सी पर आएगा या नहीं? और ये वाला माइनस, ये वाला माइनस अगर D2O से डी ले लेगा, ध्यान से सुनना, ये वाला माइनस अगर D2O से डी ले लेगा तो क्या आप देख पा रहे हो कि इधर आ जाएगा HCO माइनस सी, ये डी, ये एच, ये CH, ये CH2। सारे इस चीज को बहुत ध्यान से देखो। यस यस मिस्टर थो, यस थोएन, बिल्कुल सही। ये बन गया भाई साहब। सारे लोग ध्यान से देखो, सारे ध्यान से देखो। चलो मुझे एक बात बताओ, ओडी माइनस अब क्या करेगा? यहां देखो लॉजिक, देखो लॉजिक, एक एक चीज। ये एच वो लेगा नहीं, डबल बॉन्ड से जुड़ा है। यहां उसे लात पड़ जाएगी इस कार्बन पर। ये एच लेगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड का है, ये एच लेगा नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड का है। तो ये ओडी माइनस क्या लेगा यहां से? एच। ये ओडी माइनस यहां से लेगा एच, और बनेगी चीज एच सी डबल बॉन्ड हो, सी डी माइनस CH सारे मुझे बस ये बताओ कि ये जो सी का माइनस है, क्या ये रेजोनेंस करके इस जगह भी उपलब्ध रहेगा या नहीं? बताओ। इधर भी आ सकता है, बिल्कुल उसी तरीके से रेजोनेंस करके डिस्पर्स हो गए। सारे बच्चे देखो, सरप्राइजिंग फैक्ट जो था वो आ चुका है। ये CD, ये CH, ये CH2 माइनस। मुझे बताओ, क्या इस माइनस पर तो 3D लग ही सकते हैं ना दोस्त? क्या इस माइनस पर 3D तो लग ही सकते हैं? एक 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 करके चलते 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 3D तो लग ही जाएंगे। तो मेरे भाई इस क्वेश्चन की सबसे सरप्राइजिंग बात देख लो आप, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। देखो भाई, देखो जरा ध्यान से देखो, देखिएगा। इसका आंसर लिख रहा हूं मैं, फाइनल आंसर लिख रहा हूं इसका। क्या आपने देखा कि एक डी अल्फा पर भी आ गया, एक डी अल्फा पर भी आ गया, और 3 गामा पर आए? क्या तुम सब ये बताओगे क्या कि अल्फा पर डी आने की वजह गामा है? अल्फा पर डी आने की वजह क्या है? गामा है।
अल्फा पर डी आने की वजह गामा है। और सुनो, गामा का माइनस जिस जिस कार्बन से होके गुजरेगा उस कार्बन पर अगर हाइड्रोजन हुआ तो वो डी से बदल जाएगा, वो डी से बदल जाएगा। जरा ध्यान से देखो, ये गामा पर माइनस आया, ये माइनस गामा से कहां चला गया, अल्फा पर, ये आ गया, इसलिए अल्फा पर डी आ गया। तो मेरे भाई, अगर अल्फा बीटा में डबल हो तो गामा से सोचना चालू करो, तो गामा से सोचना चालू करो। यस, दीपम, दीप्तम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक क्वेश्चन से समझते हैं, आओ आप मिलकर मुझे बताओ सारे के सारे। ये देखिए, मुझे बताना, जब आप एच सी डबल बॉन्ड हो, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, CH2CH3, बताओ रे कितने डी लगाओगे, बताओ बताओ, 11 में बताओ कितने डी लगाओगे, 11 में कितने डी लगाओगे, 11 में कितने डी लगाओगे, एलेवेंथ में कितने डी लगाओगे? बुद्धि का प्रयोग करो, बेवकूफी का नहीं। ओके, वेल्डन, चिराग, विशाल, मुकुल, अभिराज, निखिल, श्रेष्ठ, दीपक, अभिराज, अनीसा, देवांशु, वेल्डन 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 वेल्डन, रुचित, वेरी 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 गुड। क्या आप समझ गए हो कि 2 यहां लगेंगे, 1 यहां लगेगा? क्या आप समझ गए हैं? 2 यहां लगेंगे, 1 यहां लगेगा, डी। किसी को डाउट तो नहीं इसमें? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? इसमें किसी को डाउट तो नहीं? बताओ, जल्दी बताओ, आपके जवाब के इंतजार में, आपके जवाब के इंतजार में। क्लियर है? चलें आगे। मेरे भाई एक और बता दो, चलो। अच्छा, तुम में से कई ऐसे हैं ना, जैसे एक कह रहा है ऐसे ही फिर क्वेश्चन नंबर 9 में क्यों नहीं लगाया? तो तुम लोग रख के दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस भी नोट नहीं कर पा रहे हो, क्या डिफरेंस है। और इसके बाद ऐसे मूड ऑफ साइकोलॉजी से तुम आईआईटी की तैयारी करना चाहते हो, ये दुखद है। फिलहाल मैं प्रश्न जो आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो प्रश्न जनाब ये है, मुझे जवाब दीजिए कि इसमें क्या ही आंसर आएगा तुम्हारा, ये बताइए। 12th में जवाब दो, 12th में जवाब सोच समझ के देना होगा। 12th का जवाब सोच समझ के दे दो आप। ओके, अभिराज, दीपक, क्रिस, अनुज, ओके, विशाल, ऋषि, मुकुल, प्रवीण, नारायण, नारायण, नैरित्र, चेक चेक चेक, यस, सारे लोग चेक करो, फंडा लगाओ, जो सीखा है वो अप्लाई करो। वेल्डन थ्रू, निखिल, युवराज, भाव्यदीप। क्वेश्चन को ध्यान से देख ले, मैंने क्वेश्चन में कुछ चेंज भी किया है। वेल्डन पीकेएस, वेल्डन यस, समीर, प्रियांशु, वेल्डन, अनुज, देवाज्ञा, पायल, साहिल, XYZ, विजय,
वेल डन, वेल डन, वेल डन। आइए जरा ध्यान से देखिए। मेरे ख्याल से इधर अल्फा बीटा गामा, 3 यहां लग जाएगा, 1 यहां लग जाएगा। सही है। और यहां हो गया अल्फा डैश बीटा डैश गामा डैश, तो 2 यहां लग जाएगा, 1 यहां लग जाएगा। 7 इज द राइट आंसर। 7 इज द राइट आंसर। 7 बिल्कुल सटीक जवाब है। अगर मुझे आंसर लिखना है तो CD3, ये आया डी, ये आया डी, ये आया डी और ये आया डी। देख सकते हैं आप। डी, डी एंड डी, ये आपका 12th का आंसर है। 7 वाले वेल डन। 7 वाले वेल डन। कुछ क्वेश्चन अपने घर से करके लाइएगा। ये है 13th, अपने घर से करके लाना। ये है 14th। ध्यान से करिएगा। ये है 15th। चलो 15th अभी कर दो। 15th सारे लोग अभी करेंगे। फिफ्टींथ अभी बता दो भाई साहब। सारे बताओ। 15th का आंसर। ये क्या देख रहा हूं मैं, तुम्हारे इतने सारे लोगों का आंसर सही कैसे हो सकता है एक बार में ही। वेल डन, वेल डन, वेल डन। इसका जवाब केवल 2D आएगा। ये अल्फा यहां 2 आ जाएंगे। बिल्कुल सटीक जवाब। बिल्कुल सटीक जवाब। मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, जब गामा डैश है ही नहीं, H है ही नहीं, जब गामा डैश पर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा डैश भूल जाओ। क्योंकि यहां का H तुम कैसे हटाते थे? तुम यहां का H हटा के माइनस बनाते थे, वो जाता था यहां पे। अब जब गामा पर H ही नहीं है, तो अल्फा पर कैसे मान लीजिएगा भाई? अगर ये आपका सही था देन वेल डन। अगर ये सही था देन वेल डन। वेरी 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 गुड। एक सवाल का जवाब मैं चाहता हूं दे दो आप। क्वेश्चन नंबर 17। आपके पास है पूरे 50 सेकेंड। योर 50 सेकेंड स्टार्ट नाउ। करिए, 50 सेकेंड है आपके पास।
मैं कह रहा हूं आराम से करना है। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल आराम से करिए, ठीक है। क्या करना है, कैसे करना है, किस कार्बन पे लगाना है, किस कार्बन पे नहीं लगाना है, कौन सा अल्फा लेते हैं, कौन सा बीटा, कौन सा गामा। केवल हम अल्फा और गामा पर लगाते हैं, केवल हम अल्फा और गामा पर लगाते हैं। चलिए 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 चलिए, जवाब चाहिए मुझे। एंड कुछ नाम लूंगा मैं, अनुज, वेल्डन, अनुराग, कौशल, देवेश, प्रतीक, डी, अथर्व, हर्षित, मोहित, वेल्डन वेल्डन वेल्डन, ब्रिजेश, कृष्णा, जतिन, निखिल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर अति सुंदर। आइए जरा ध्यान से सुनिए मेरे भाई, आई थिंक इसमें किसी को कोई इश्यू नहीं है कि 3 तो इधर ही लग गए, कई गधे 2 आंसर लिख रहे हैं। क्या आपको यह क्लियर है कि 3D तो यहीं लग जाएंगे? बताइए बताइए, 3D तो इस अल्फा पर लग जाएंगे, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? एस वाले अल्फा पर किसी को कोई डाउट तो नहीं? 3 तो इधर ही लग गए, चेक कर लो। तीन डी तो इधर ही लग गए मेरे भाई। अब जरा इधर आओ, ये अल्फा डैश, अगर ये अल्फा डैश है तो क्या ये बीटा डैश और ये अल्फा के आगे वाले क्या होते हैं? बीटा। मानते हो या नहीं? और बीटा के आगे वाले क्या होते हैं? गामा। तो अगर आप ध्यान से सोचें सोचें और बहुत ध्यान से सोचें तो मेरे भाई आपको इस अल्फा के 3 के अलावा इस गामा के 2 और मिलेंगे, और आपके अल्फा डैश पर इस बार कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस बार कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो बहुत क्लियर तरीके से आप देखें, आपको केवल 5D मिलने वाले हैं, आपको केवल 5D मिलने वाले हैं। केवल 5D। सुन रहे हो तुम क्या कह रहा हूं मैं? 5D 5D 5D। पारुल ने इतना सब होने के बाद अब पूछा है बीटा पर क्यों नहीं लगाया? हम 17 क्वेश्चन कर चुके हैं, बीटा पे तो हमने किसी पर भी नहीं लगाया। एक दूसरी बात, क्या आपको यह पता है कि हम केवल उन्हीं पोजीशन पे लगाते हैं जहां का माइनस इससे रेजोनेंस करे? क्या यह बात आपको पता है? हम वहीं का एच हटा के डी लगाते हैं जिसका माइनस कार्बोनाइल से रेजोनेंस करे। आई डोंट थिंक कि ये माइनस इससे कभी जिंदगी में रेजोनेंस कर पाएगा, इससे तो कभी रेजोनेंस कर ही नहीं सकता। नहीं वैसे भी यार ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि बीटा का तो हमने एच कभी हटाया ही नहीं। उसका रीजन ही यही था कि बीटा वाला जो एच है वो एसिडिक ही नहीं होता, वो एसिडिक ही नहीं होता। वेरी गुड, अभिराज ने बड़ी अच्छी बात कही, मौजा आ गया अपनी गलती देख के। बहुत अच्छी बात है, यानी कि आप समझ भी गए, आप समझ भी गए कि क्या होना चाहिए था। शुभांकर, गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। क्योंकि अल्फा और गामा वाले ही स्टेबलाइज्ड होते हैं, सही है या नहीं? फिर से देखिए, अगर यही माइनस इधर होता
अगर यही यहां होता, अगर यही माइनस यहां होता तो रेजोनेंस होता, अगर यही माइनस यहां होता तो रेजोनेंस होता, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर देखिए यही माइनस यहां होता तो भी रेजोनेंस होता। तो मेरे भाई ये बड़ा क्लियर और ये अच्छा क्वेश्चन है। गलत हो गया तो कोई टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन तो अच्छा है ना भाई, क्वेश्चन को भी थोड़ा सम्मान दीजिए, क्वेश्चन को भी थोड़ा सम्मान दीजिए। एक छोटी सी चीज मैं आपसे करवाना चाहता हूं, छोटी सी चीज आपसे करवाना चाहता हूं। आइए बताइए मुझे, सारे लोग बताइएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। ये H है, ये C डबल बॉन्डो है, ये CH2 है, ये CH है और ये CH2 है। प्लीज 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 सारे बच्चे बोर्ड पर देखो, ये OH माइनस है। आपके जो मन में आए वो बताइएगा, मुझे भरोसा है आप जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। जो जो मन में आए वो बताइएगा, कुछ भी इधर उधर नहीं, ना लेफ्ट ना राइट। मुझे बता दो, ये OH माइनस है, ये OH माइनस है। मेरे सवालों का जवाब दो, क्या ये नंबर 1 का H निकालेगा, हाँ या ना, हाँ या ना? बहुत क्लियर जवाब। अब एक क्वेश्चन तो देख लो अकल से पैदल, यहां डी नहीं लगाना है, ओए यहां डी नहीं लगाना है। अबे डी है ही नहीं तो लगाओगे क्या? यहां कुछ और पूछ रहा हूं। अबे तुम लोग एकदम बिना क्वेश्चन देखे दौड़ पड़ते हो। क्या ये नंबर 1 का H लेगा क्या? क्या ये नंबर 1 का H लेगा क्या? ओके, आजा दो, क्या ये नंबर 2 पे अटैक करेगा क्या? क्या ये नंबर 2 पे अटैक करेगा क्या? जवाब है नहीं। ओके, क्या ये 3 का H लेगा क्या? देखो मैंने 3 कहां लिखा है, क्या ये 3 का H लेगा क्या? क्या ये 3 का H लेगा क्या? क्या ये 3 का H लेगा क्या? नहीं। क्या ये 4 का H लेगा क्या? क्या ये 4 का H लेगा क्या? ओके, तो मेरे भाई ये करेगा क्या, बस ये बता दो, ये करेगा क्या, बस ये बता दो। आप सबको जवाब देना है, क्या ये करेगा, ये बता दो। क्या करेगा मेरे भाई, क्या करेगा? बताइए बताइए बताइए। 5 का H, क्या ये 5 का H लेगा? यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये 5 का H लेगा। तो आपने ही ये रास्ता बताया है, तो चलिए मुझे बताइए जरा कि क्या बनेगा, जल्दी बताना। OH माइनस ने H चुरा लिया, तो बताइए जल निकल जाएगा या नहीं? बताइए जल निकल जाएगा या नहीं? सारे बोलो, मुंह से बोलो, जल्दी बोलो। ये H निकल गया, ये माइनस बन गया। अब बताओ क्या ये माइनस, क्या ये माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो जाएगा या नहीं? मेरे कहने का मतलब है, क्या ये किनारे पर भी आ जाएगा या नहीं? मेरे सवालों का जवाब दो, जवाब दो ना। ये आ गया या नहीं? अब बताओ इस माइनस को क्या चाहिए, इस माइनस को सिस्टम से क्या चाहिए? प्लस। और क्या जल का मैं H प्लस जो कि संभावित है, क्या ये C माइनस अगर ये H प्लस चुरा लेता है तो सच बताइए, क्या आपको एक ये प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं? सारे लोग बताओ।
ये मिलेगा या नहीं। तो अगर आप नोटिस करो तो इस रिएक्शन में आपने क्या सीखा, क्या देखा, कुछ मजेदार है, बताता हूं आपको। देखिए मजेदार क्या है। मजेदार ये है, क्या इस रिएक्शन के दौरान डबल बॉन्ड ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली या नहीं। क्या ये नॉन कंजुगेटेड से कंजुगेटेड हो गया या नहीं। देखो पहले ये डबल बॉन्ड इस डबल बॉन्ड से दूर था, क्या अब ये पास में चला गया या नहीं। क्या ये पास में चला गया या नहीं। क्या ये पास में चला गया या नहीं। तो मेरे भाई ये खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है, खूबसूरत ऑब्जर्वेशन है। कर लेंगे, जल्दी बोलो जल्दी। अब देखो तुम्हें हम टोपी पहनाते हैं कैसे, क्वेश्चंस के थ्रू। तुम जैसे डर जाते हो देख के, देखना जरा। लेफ्ट हैंड साइड में तो तुम्हें सब समझ में आ गया, लेफ्ट हैंड साइड में तुम्हें सब समझ में आ गया, बट राइट हैंड साइड में मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए क्या कर दिया। ये देखिए, इधर 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 क्या अल्फा बीटा गामा समझ में आ रहा है तुम्हें। लेकिन क्या इधर अल्फा बीटा गामा में, देखो इधर बीटा अल्फा बीटा में डबल है, इधर बीटा गामा में। तो अभी अभी तुमने ये वाला पोर्शन पढ़ा है या नहीं। अभी अभी तुमने ये पोर्शन पढ़ा है या नहीं कि ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अभी अभी ये पाई बॉन्ड तुमने अभी अभी एक सेगमेंट पढ़ा है, अभी अभी तुमने ये सेगमेंट पढ़ा है कि ये जो पाई बॉन्ड है कि ये इधर शिफ्ट हो जाएगा या नहीं। सारे बोलो प्लीज, सारे बोलिए, सारे बोलिए, सारे बोलिए। तो बहुत अच्छे, और मैं ऐसा मानता हूं कि आप समझ गए हैं कि ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। और अगर ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया तो जो आजू है वही बाजू हो जाएगा, जो आजू है वही बाजू हो जाएगा। और बस अब आपको डी लगाना है। डी लगाना आपके दाएं हाथ का काम है, डी लगाना आपके दाएं हाथ का काम है। बताओ रे कितने डी लगाए, कितने डी लगाए हो भाई। हाउ मैनी डी वुड प्रेजेंट इन दिस पैटर्न ऑफ कंपाउंड। जवाब है पूरे 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट आंसर इज 8। राइट आंसर इज 8। वो चलकर टहलकर मचलकर इधर आ गया, डबल खिसक कर इधर आ गया। इसीलिए आगे चलकर हम पढ़ेंगे एसिडिक हो या बेसिक मीडियम, एल्कीन पहले से अपने आप को ज्यादा स्टेबलाइज करने के लिए भागता है, रीअरेंजमेंट कर लेता है। तो एक छोटा सा प्रश्न, 20 के 20 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, 20 के 20 क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ये इधर है, ये इधर है, ये अपने घर से करिएगा, ओडी माइनस D2O डेल्टा। तो मेरे भाई इसी के साथ वी जस्ट फिनिश्ड काइनेटिक, आइसोटोपिक, एक्सचेंज, ये खत्म हो गया है मेरे भाई। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, ये भी एग्जाम्पल हमने इस टाइप के किए हैं। अरेंज फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज इनॉल। सारे लोग देखिएगा इन क्वेश्चंस को करना कैसे। ये कार्बोनाइल, ये कार्बोनाइल। अब जरा ध्यान से देखो, सारे लोग ध्यान से देखो। 2 कीटोन है, आपको इनके इनॉल को कंपेयर करना है, आपको इनके इनॉल को कंपेयर करना है। तो पहला काम करिएगा, इनॉल बना लीजिएगा। अब एक बच्चा कह रहा है इनॉल तो ये आजू से भी बना सकता है, बाजू से भी। तो मेरे भाई स्टेबल इनॉल बनाइए, जो स्टेबल होता है अच्छा खासा।
दोनों केस में हमने स्टेबल इनॉल बना लिया। और आप खुद देख सकते हो, यहां क्या सिंगल डबल हो रहा है, सिंगल डबल, हाँ या ना। जिसे नहीं आता जीओसी, उसके लिए सिंगल डबल बहुत स्टेबल होता है, और जिसे आता है जीओसी उसको मालूम है कि यहां क्या जवाब आया है, ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। तो इस तरीके से हम करेंगे प्रश्न, बहुत आसान होंगे। आपको कीटो दिए जाएंगे, आप उसके इनॉल बनाइएगा और स्टेबिलिटी चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ये काम करना है आपको। कुछ क्वेश्चंस मैं जरूर दूंगा आपको। सेकंड, ये डबल बॉन्ड दो, ये इधर, ये डबल डबल, थर्ड ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो, फोर्थ बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड। सब पर पेन या पेंसिल चलाइएगा, आई एम 100% श्योर कि आप सब कर ले जाएंगे। गैप रखिएगा 4 से 5 लाइन का। यस यस, यू आर राइट। सब पे गैप रखिएगा 5 से 6 लाइन का। याद रखिएगा, ये गैप होना चाहिए सब पे। पांच से 6 लाइन के गैप पे क्वेश्चन लिखिए और इन्हें कंपेयर जरूर करिएगा। ये क्वेश्चंस, इनके इनॉल बनाकर उनके परसेंटेज को कंपेयर करना होगा हमें। 10 क्वेश्चन मैंने मात्र रखे हैं यहां पर। 11th क्वेश्चन, ट्वेल्व, देख लें, बहुत आसान है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ठीक है जी। ये आ गया आपका 15। ऐसे क्वेश्चन तो कितने भी लिखे जा सकते हैं, क्वेश्चन तो कितने भी लिखे जा सकते हैं। आपको जानकर अच्छा लगेगा, नेक्स्ट क्लास में हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म में स्टार्ट कर सकते हैं, कर लेंगे। इनफैक्ट इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो याद रखिए आप भी, और अगर कोई नया बच्चा जुड़ना चाहता है तो नेक्स्ट क्लास से जुड़ सकता है। नेक्स्ट क्लास में एकदम नया चैप्टर रहेगा, चीजें बढ़िया मिलेंगी, बेहतरीन मिलेंगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी,
हाँ, हलवा हलवा चीजें होंगी तो अपने आप ये दिमाग में घुस जाएंगी, इसमें आपको दिमाग आपको मुझे आपके दिमाग में डालना पड़ेगा और आपको भी प्रयास करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। आज के लिए इतना ही।